नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ बलदियाती नुमाइंदगान मौजूद है जिनका ये बड़ा मसला है, क्योंकि इन्होंने जब ये यहाँ पर चेयरमैन थे और इन्हें गैर कानूनी तौर पर मई 2019 में ख़त्म किया गया। उससे कबल जब यूसीस मौजूद थी, पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट यहाँ पर इजरा किए जाते थे, शादी तलाक के सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो पंचायतें थी या लोकल सतह पे जो भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट होती थी वो भी यूसी फंड से करवा ली जाती थी, जिसमें कोई भी स्ट्रीट लाइट अगर ख़राब हो गई है उसको दुरुस्त करवा लिया, 50,000 1 लाख का अगर छोटा मोटा काम है वो करवा लिया। और इस सूरत हाल में कई छोटे छोटे काम जो कॉरपोरेशन को या बड़े इदारों को जहमत दिए बगैर हो रहे थे वो अब तमाम बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि यूसीस दफातर ख़त्म किए जा रहे हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में यूसीस दफातर ख़त्म हो चुके हैं, अदालतों की जानब से भी आर्डर आ चुके हैं और अब पंजाब हुकूमत की जानब से असम्बली से भी अप्रूवल हो गई और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया 1 मई के बाद यूसीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी। पूरे फैसलाबाद में 18 के करीब जो मुकामी हुकूमतें वो एग्जिस्ट करेंगे और तमाम काम अब वहाँ से होगा। तो इसी हवाले से साबिक़ बलदियाती नुमाइंदगान के जो रिजर्वेशन है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं कि क्या कहते हैं सब, क्या कहेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर यूसी दफातर ख़त्म करने से अहलियाने इलाका को, जो ग्रास रूट लेवल पर इसके क्या नताइज आएंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कभी हमारे मुल्क में या फैसलाबाद में कोई ऐसा मोड़ आया है कि जितने लोगों के मसाइल को उजागर करने का, तो 41 हमेशा फ्रंट लाइन पे हमको नज़र आया। तो ये मेहरबानी है 41 की कि जब भी कभी हमें ज़रूरत पड़ी है तो हम अपने मसाइल, जो आवाम के मसाइल होते हैं, जो ईवान इक़्तिदार तक पहुँचाने होते हैं या लोगों का मसाइल उजागर करने होते हैं, तो ये पेश है, तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। बाकी रही बात यूनियन कौंसिल को ख़त्म करने की, तो यूनियन कौंसिल ने तो तकरीबन इन्होंने 1 साल से ख़त्म कर दी हुई हैं, लेकिन अब जो इन्होंने शबखून मारा है ना, वो ये है कि जो देखो 350 यूनियन कौंसिल का कारोबार था, जो भी काम करते थे सेक्रेटरी हज़रात या नायब कासद वगैरह, अभी उनको इन्होंने 15, 16 या 18 में मेरा ख्याल तकसीम कर दिया है। तो अगर एक आदमी का काम जो पहले 20 आदमी करते थे, उनको एक आदमी करेगा, तो आपको सावधान है कि जो भी साइल आएगा उसको कितनी परेशानी होगी। अभी 10 मील या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का फासला करके कोई आदमी आए, जैसा कि आज का रमज़ान का महीना है, तो रोज़ा रखा होगा, तो वो जब इधर आएगा तो उसको आगे पता नहीं क्या सूरत हाल होगी कि वो एक आदमी जो है वो बैठा भी है सीट पे कि नहीं है, या कोई और काम कर रहा है। तो ये लोग समझ नहीं आ रही पीटीआई की गवर्नमेंट की कि ये क्या करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जब आप चेयरमैन रहे थे कौन कौन से काम यहाँ पर करते थे, क्या क्या जिम्मेदारियाँ थी, ताकि उस हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सके कि कौन कौन सा काम मुतासर होने जा रहा है? सर जी, मेरी यूनियन कौंसिल में एक सेक्रेटरी बैठा होता था, 2 नायब कासद थे, एक उसका असिस्टेंट होता था। जो भी साइल आता था उसको उसकी दहलीज़ पर हर काम एनी टाइम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट लगते थे और अपना काम कराकर, कोई लेडीज़ आती थी या जेंट्स आता था या कोई बच्चा आता था ना, अपना काम लेकर तो उसी वक्त फारग होकर चला जाता था। अगर कुछ स्ट्रीट लाइट ख़राब होती थी तो लोग हमको बोल देते थे, हम उसी वक्त अपने मेयर साहब को बोलते थे कि यार इधर की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है, क्योंकि हमारा इलाका जो है इस्लाम नगर, 20 लाइन, रफ़ी कॉलोनी, जिस यूनियन कौंसिल का मैं चेयरमैन था, ये बैकवर्ड इलाका है, गुंजान आबादी है। इसमें मसलन ज़्यादा चोरी और डकैती की वारदातें होने का खदशा होता है जब भी कभी अंधेरा होता है। तो अभी मेरा ख्याल है जब से ये निज़ाम ख़त्म किया है इन्होंने, तो ना कोई स्ट्रीट लाइट चलती है। अगर वासा वाले को फ़ोन करते हैं तो वो कोई बात नहीं सुनता। अगर ये जो खाकरूब थे, सफाई वाला अमला, उनकी भी यही हालत है, कोई अगर गंदगी के ढेर लगे हैं तो लगे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जो पहले मसाइल थे उसी दिन हल होते थे जिस दिन कोई मसला बनता था। अभी तो 10-10 दिन हो गए, कोई आदमी सुनता ही नहीं है। जो भी कंप्लेंट कराते हैं बस जी कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह ताला देखते हैं जी, ये कोरोना आ गया जी, अभी वो अफसर जो है वो सीट पे नहीं है। तो मेरी तो ये दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहम करे और इस गवर्नमेंट से जल्दी हमारी निजात हो, ताकि लोगों के काम दोबारा जो है ना वो शुरू हो। एक जो बात मैं करने जा रहा हूँ कि हमारी रिट जो सुप्रीम कोर्ट में है, अल्लाह करे वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब भी इसका नोटिस ले लें और इसको जल्दी से जल्दी सुनकर हमें बहाल कर दें। ना करें लेकिन इनको ही बोल दें कि ये लोगों की दहलीज पर लोगों को काम तो करें जो ठप हुए हैं। बिल्कुल। थैंक यू।
जी यहाँ पर क्या कहेंगे, आपका भी तजर्बा है, बल्दियाती निज़ाम का हिस्सा रहे हैं, इससे कबल भी चेयरमैन मुंतखब होते रहे हैं। कैसा था जो मौजूदा निज़ाम गया है और यहाँ पर जो नया निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इसमें क्या क्या खामियाँ देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं 41 की टीम का मशकूर हूँ कि वो जब भी कोई छोटे मोटे मसाइल होते हैं उनको उजागर करते हैं, हमारे लोकल जो फैसलाबाद की सतह पे हैं, तो मैं उनका मशकूर हूँ। इस सिस्टम में जो अब शुरू हुआ है, सबसे पहले 346 यूनियन कौंसल थी, यहाँ से लोगों के मसाइल हल होते थे, मगर ये अब 18 इन्होंने हुकूमतें बना दी हैं। आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि कहाँ 346 और कहाँ 18 हुकूमतें बनाई हैं, और इसका एक जगह पे ही उनका जो मरकज़ बनाया है कॉरपोरेशन को। जब कोई फौतगी का डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या कोई जो यूनियन के मसाइल हैं उनको हल करवाने के लिए इतनी दूर से लोग जब कॉरपोरेशन आएंगे तो देख ले भी वहाँ कितना मजमा लगेगा, क्या काम होगा। वो उनकी पहले ये अफीसरशाही बात नहीं सुनती, वो पहले ही कहते हैं कि हमें आगे से कोई फंड नहीं मिल रहे, हम क्या करें। तो इसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें भी और कितने मसाइल बढ़ेंगे। जो सबसे पहले हमारी लोकल सतह, जो हमारी यूनियन सतह पे सफाई का अमला, सॉल्ट वेस्ट का काम था, दूसरे नंबर पे जो वासा का काम था। मेन हमारे जो इलाके हैं, रजिस्टर्ड इलाके हैं, यहाँ ये 2 मेन मसाइल हैं। उसके बाद हेल्थ का आता था, डिस्पेंसरी थी, वहाँ लोगों के मसाइल हल होते थे। फिर उसके बाद ये स्ट्रीट लाइट वगैरह का निज़ाम था, और जो छोटी मोटी पंचायत सिस्टम था, जो भी किसी का मसला मसाइल होता था उसको बैठ के हल करते थे। मगर ये सारे मसाइल अब जो इकट्ठे होंगे तो ना तो एमपीए के पास इतना टाइम है कि वो ये अपने इलाके के इन लोगों को इतना टाइम दे सके। क्यों, वो तो वैसे ही लाहौर का उनका चक्कर होता है ज़्यादा अपना काम करवाने के लिए सेक्रेटेरिएट का, लोकल सतह पे वो काम नहीं करवाते। इस वजह से ये सारे मसाइल जो हैं ये लोगों के कौन हल करेगा, ये मसाइलिस्तान का गाड़ी बनेगा। लिहाजा मेरी हकाम बाला से रिक्वेस्ट है कि अगर ये चाहते तो सुप्रीम कोर्ट में ये हमारी रिट जो गई थी इसका इंतज़ार करते। अगर इन्होंने ख़त्म ही किया, 1 साल पहले जो ख़त्म कर दिया, अभी ये चलते कोरोना का मसला है, इधर लोगों को कोरोना की पड़ी है, इन्हें ये ख़त्म करके और लोगों को मसाइल में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले जो यूनियन की सतह था लोग जाते थे, चलो को एक आदमी बिठा था। अब ये सारी 346 यूनियन के आदमी जब वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ कोरोना की वजह से पहले ही लॉकडाउन है, तो वहाँ कैसे लोग पहुँचेंगे, ये मसाइल और बढ़ेंगे। लिहाजा ये अल्लाह ही करम कर सकता है इन लोगों की सोच पे और ऐसी हुकूमत पे कि जो ये मसाइल तो हमारी आवाम को तकलीफ़ देना चाहते हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अल्लाह इसको जल्दी से जल्दी अच्छे काम करने की तौफीक दे, नहीं तो अल्लाह ताला इसे फारग कर दे। थैंक यू जी। बिल्कुल, यहाँ पर साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान की जानिब से अपनी रिजर्वेशन का इज़हार किया जा रहा है। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं बेहद मशकूर हूँ सिटी 41 का, जिन्होंने किसी भी वक्त जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है हमारे बल्दियाती नुमाइंदगान का, यहाँ इलाके की या शहर के अवाम का, तो ये सबसे पहले इनका फर्स्ट कदम यही होता है कि उनकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाई जाए। यहाँ तक बल्दियात का निज़ाम है। ये बल्दियात अल्हम्दुलिल्लाह हम वोटों से इलेक्ट हुए थे, हम किसी का शब खून नहीं हमने मारा था, जैसे ये हमारे वज़ीर आज़म साहब या जो भी है पीटीआई की हुकूमत है उन्होंने शब खून मारा है। हम बल्दियात का निज़ाम वोटों से इलेक्ट हो के आए और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम बरसरे इक़्तिदार थे, लोगों की दस्तरस में थे, लोग रात को आते थे, दिन को आते थे, सुबह आते थे, जो भी काम होता था हमें फ़ोन पे कहते थे, हम लोग काम करते थे अपने यूनियन काउंसिल में बैठ के, अपने घरों में बैठ के। अब इन्होंने जो सिस्टम लॉन्च किया है मेरे ख्याल में वो नाहिली आदमियों की ये पॉलिसी है। एक मज़दूर आदमी है,
एक मजदूर आदमी है, अगर उसने वो अपने काम के सिलसिले में जाना है, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनाना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, या और कोई मामला तो कोई करने हैं, तो जनाब वो सारा दिन पहले वो ज़ाया करेगा, इन अफसरशाही के पास जाया करेगा, इन्हें भी कुछ ना कुछ मुंह मीठा इनका करना पड़ेगा। 2-3 दिन वो ख्वार होगा, उसके बाद उसका डेथ सर्टिफिकेट बनेगा, बर्थ सर्टिफिकेट बनेगा, वो भी पता नहीं उसमें 5 खामियां निकाल देते हैं, आज ये करा के लेकर आओ, कल को वो करा के लेकर आना। ये सारे मामलात जो हम लोग जब बरसरे इक़्तिदार थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की दस्तरस से हम उनके घर पहुँचा के आते थे, आपका ये मामला जो कुछ भी होता है वो क्यों, हम लोग उन्हें जानते थे, हमने उनसे वोट लिए हुए थे। जो अफसर चाहिए इन्होंने कौन सा वोट ले, ये तो पैसे के हैं। अब जो 300 कितने में रखा 46 है, वो 346 जो उनको मजमूआ इकट्ठा करके 18 में मुंतकिल कर दिया, वो बादशाह बना दिए हैं, 18 बादशाह बना दिए हैं, ठीक है ना। तो अब जो स्ट्रीट का मसला है, इधर जो गटरों का मसला है, जो उसी तरह ही अधूरा का अधूरा ही है, वैसे ही वो रमज़ान शरीफ के महीने में लोग दही दूध लेने जाते हैं, वो ठुड्डे पड़ते हैं, कोई गिरता है, ज़ईफ़ुल उम्र जो लोग हैं वो बेचारे पता नहीं किस तरीके से पहुंचते अपने घर में। जब तक ये बल्दियात को शब खून मारा गया, उस वक़्त से लेकर आज तक ना कोई मेरे ख्याल में सीवर का सिस्टम सही हुआ है, ना कोई मेन होल का हुआ है, ना स्ट्रीट लाइट आज तक जली है। गुलाम बी का वाहन भी मौजूद है, उनसे भी हम इसी हवाले से बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे जी वाहन साहब क्या कहेंगे, यहाँ पर यूसीज़ ख़त्म कर दी गई हैं अब बाज़ाब्ता तौर पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब इंतहाई अहम मौजू है और इस मौजू की मुनासबत से 2 बातें करनी इंतहाई ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो जैसा कि आप सब अहबाब के इल्म है कि मामला सब जुडिस है, ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेंडिंग है, और जिसकी वो मेरा ख्याल है कि आपके पास मुसद्दिका कॉपी भी होगी कि जस्टिस उमर अतयाब बंदयाल साहब ने इसको बाकायदा हमारी रिट पिटीशन को एडमिट करके तो इसको लार्जर बेंच के लिए चीफ साहब को भेजा है। अब ये इन्होंने इतनी उजलत में ये काम किया कि गवर्नमेंट को इस बात का पता था कि इसमें इनकी लीगल पोजीशन बहुत कमज़ोर है, लिहाजा इस हवाले से इन्होंने फिर ये इतनी उजलत में यूनियन काउंसिल्स ख़त्म की। और जैसा कि मेरे दीगर दोस्त अभी इस पे बात कर रहे थे, आम आदमी की पहुंच से आम काम जो थे यूनियन लेवल के सतह पे थे वो दूर कर दिए गए हैं, और आम आदमी को जो रिलीफ उसकी दहलीज़ पे मिलता था अब वो दर दर ख्वार होते फिरेंगे। इस हवाले से मैं एक और बात बड़ी ज़रूरी समझता हूँ कि ये मेरी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार साहिब से और चीफ़ ऑफ लाहौर हाई कोर्ट उनसे मेरी ये गुजारिश है कि ये मामला चूँकि तकरीबन इदारों को डिज़ोल्व हुए इन्होंने तकरीबन 1 साल से अब ऊपर हो गया है, तो ये इतना वो जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात जो होती है, अगर उस पर हम गौर करें तो ये हमें फिर इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता। तो मैं ये चाहूँगा दिस और दैट जौन सा भी कोर्ट ने डिसीजन लेना है, ज़ाहिर है ये लीगल प्रपोजिशन है, इस पे कोर्ट डिसीजन देगी, वो हमारे सब के लिए साहिब होगा और मोहतरम होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक इसको हमारी ये हेयरिंग में लग जानी है तो उसको जल्द अज जल्द इसका फैसला किया जाए और आवाम की सहूलतें उसकी दहलीज पर पहुँचने की बात की जाए। बहुत शुक्रिया। आज बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान अपनी रिजर्वेशन का इज़हार कर रहे थे, मौजूद थे। नाज़रीन अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा, बात करेंगे यहाँ पर पंजाब असम्बली के नुमाइंदगान से, वो इस पर क्या कहते हैं। नाज़रीन फैसलाबाद समेत पंजाब भर की जितनी भी यूनियन कौंसल्स थी ख़त्म कर दी गई हैं। फैसलाबाद में 346 यूसीज़ की बजाय अब 18 मकामी हुकूमतों में तमाम पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट का इनेकाद किया जाएगा। वहाँ पर ही जो शादी के सर्टिफिकेट है, तलाक के, वही रजिस्टर्ड हो सकेंगे। 18 मकामात आइडेंटिफाई किए गए हैं पूरे फैसलाबाद में, जहाँ पर 346 यूसीज़ पहले काम कर रही थी। और उसमें एक आम बड़ा मसला देखा गया है कि सैकड़ों दरख्वास्तें लेट अंदराज की मुख्तलिफ़ अदालतों में दर्ज की जाती थी, जिन लोगों ने 2 साल के दौरान अपने पैदाइशी अमवात को दर्ज नहीं किया। तो लोग जो अपने मोहल्ले में यूसीज़ में अपना इंदराज करवाना पसंद नहीं करते, अब पूरे शहर के लोगों को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में इंदराज करवाना पड़ेगा। यकीनन इससे लिटिगेशन बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ सकती है। क्या हुकूमत इन तमाम जो वजूहात पैदा हो सकती थी उनसे लाइल्म है, या जानबूझकर PMLN की जो बल्दियात है उसको ख़त्म करने के लिए ये साजिश रचाई गई है। हमारे साथ PMLN के MP मियाँ ताहिर जमील मौजूद है। मियाँ साहब थैंक यू, आपने टाइम दिया। मियाँ साहब क्या कहेंगे यहाँ पर जो नया बल्दियाती सेटअप सजाया जा रहा है PTI की जानिब से? देखें जी, हमारी तरफ से तो पहले जो मेयर्स हैं, डिप्टी मेयर्स हैं और दूसरे जो हमारे चेयरमैन हैं वो मुख्तलिफ़ अदालतों में गए हुए हैं और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी उनके केसेस जो हैं वो चल रहे हैं।
देखिए, हमारा जो मौक़िफ़ है इस बारे में वो बड़ा क्लियर है। हम ये चाहते हैं कि लोगों के जो मसाइल हैं वो मकामी तौर पे, मोहल्ला लेवल पे, यूसी लेवल पे उनके मसले जो हैं वो हल होने चाहिए। आप देखें कि 346 जो यूनियन काउंसिल्स थी, वहाँ पर आप देखें कि बहुत सारे ऐसे मुआशरे के जो इश्यूज़ बनते हैं, उसमें आप लगाएं कि जैसे बच्चे का कोई शादी का इशू बन गया है, इसी तरह अमवात के सर्टिफिकेट जो हैं वो वहाँ पे इशू किए जाते थे। और मुतलका जो यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी था वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा वहाँ पे मौजूद था, और पब्लिक के नुमाइंदे जो थे वो पब्लिक खुद अपनी तरफ से इलेक्ट करती थी, और वहाँ पे वो लोग उनकी खिदमत के लिए बैठते थे। और तमाम ऑफिस में फ़र्नीचर भी मौजूद था, ऑफिस भी मौजूद थे, और 346 जो यूनियन काउंसिल हैं वो बड़े अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ जो थी वो सर अंजाम दे रही थी। तो मुझे नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो क्यों ऐसी बना दी गई है कि 346 दफ्तर जो पब्लिक से राब्ते के थे उनको बंद करके इन्होंने अब 18 दफातर जो हैं वो पूरे फैसलाबाद के 18 मकामात को सिलेक्ट किया गया है। अब आप ये देखें कि 18 मकामात पर जब 346 दफ्तरों के लोग इकट्ठे होंगे, मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स के लोग जो हैं वो देखें कि एक बंदा अब समुंदरी रोड बिजली घर से उठता है और वो शेखुपुरा रोड पे जाता है, इसी तरह शेखुपुरा रोड वाला जो उठेगा वो जंग रोड पे जाएगा, और जंग रोड वाला उठ के शेखुपुरा रोड पे जब जाएगा तो उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। उसमें हमारी माएँ बहनें जो हैं वो भी देखें कि बहुत से मज़दूर तबका जो है बहुत इलाकों में जो रिहाइश पजीर है, हमारी जो शहर के सराउंडिंग जो छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, छोटे छोटे मोहल्ले बने हैं, और जहाँ पर लोगों ने अपनी रिहाइश रखी है उसमें बहुत से गरीब लोग रहते हैं। और गरीब जब बेचारा दिहाड़ी पे जाता था तो पीछे से उसकी माँ या उसकी बहन या उसकी बीवी जो है वो भी यूनियन काउंसिल के दफ्तर जाके अपना मसला जो था वो हल करवा लेती थी। लेकिन अब उसको अपना मसला हल करवाने के लिए उस हमारी माँ बहन को जाना पड़ेगा उन 18 मकामात पर। पहले तो उन 18 मकामात को अब लोगों को कैसे एजुकेट किया जाएगा कि फ़रुखाबाद को कौन देखेगा, शदाब कॉलोनी को कौन देखेगा, इसी तरह सैफाबाद को कौन देखेगा, कूकियाँ वाला को कौन देखेगा, साइयाँ वाला को कौन देखेगा। तो मतलब कि ये कन्फ्यूजन जो है ये ही दूर करते करते 1 साल लग जाएगा। उसके अलावा आप देखें कि जो फंडिंग थी वो फंडिंग में जो मुतलका चेयरमैन थे वो अपने उन्हें पता था कि गली में अगर किसी सीवरेज का ढक्कन नहीं है तो वो ढक्कन रखवाते थे, किसी गली में अगर नाली की ज़रूरत है तो वो नाली बनवा के देते थे, किसी गली में अगर कोई गली टूट फूट का शिकार है तो वो बनवा देते थे, तो कोई स्ट्रीट लाइट ख़राब है तो वो ठीक वो करवा देते थे। तो इस तरह के इश्यूज़ जो थे वो यूनियन काउंसिल के फ़ंडों से जो थे वो ठीक हो रहे थे। और ग्रास रूट लेवल पे मैं ये समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत की जो फंडिंग थी वो पहुँच रही थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि इस हुकूमत को क्या इशू है, ये क्यों लोगों को तंग करना चाहती है, ये क्यों लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देना चाहती। आप देखें कि अब पूरे शहर के अंदर स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, पूरे शहर के अंदर पार्क जो हैं वो खंडरात बनते जा रहे हैं, पूरे शहर के अंदर आप देखेंगे अमवात और शादी के जो सर्टिफिकेट थे, निकाह नामे की रजिस्ट्रेशन थी, तलाक़ों की रजिस्ट्रेशन थी, वो डिस्टर्ब हुई पड़ी है। अब लोग कहाँ से ढूंढेंगे कि हमारा सेक्रेटरी कौन है, हमारा दफ्तर कौन सा है। आप मुझे ये बताएं कि लोगों के सामने कितने के बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो खड़े हो जाएंगे। तो मेरी हुकूमत से ये गुजारिश है कि ठीक है, आप मुस्लिम लीग नून के बनाए हुए कवानीन को नहीं रखना चाहते, ठीक है, उसमें अमेंडमेंट ले आते, उसमें कोई बेहतरी ले आते, उसमें जिस तरह एक बिल बनाया जा रहा था उसमें जो भी मतलब कि अमेंडमेंट चाहते वो लाई जा सकती थी। लेकिन ये हुकूमत जो है ये पता नहीं क्यों इस चीज़ पर तुली हुई है कि ये चाहते हैं कि लोग ज़लीलो ख्वार हों, लोग इनको गालियां दें, इस तरह के इक़दाम उठाते हैं कि जिससे लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। अच्छा, ये सब आपको लगता है कि यहाँ पर जो साबका PMLN की बल्दियात थी उसको ख़त्म करके नई जो बल्दियात इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाई है या लोगों को रिलीफ देने के लिए ऐसा किया? देखें, लोगों को रिलीफ देना होता तो लोगों को रिलीफ उनकी दहलीज़ों पर दिया जाता है, और लोगों के मसाइल जो हैं वो लोगों के इलाकों में ही हल किए जाते हैं। सबसे बेहतर जो देखें, मैं एक MPA हूँ,
मेरे जो हलका में मोहल्ले हैं वो 147 हैं। 147 मोहल्ले छोटे बड़े मेरे हलके में मौजूद हैं। 147 मोहल्लों के अंदर अब मैं अगर एक दिन एक मोहल्ले में जाऊं तो 147 दिन बाद दूसरे मोहल्ले की बारी आती है। बिल्कुल। तो इस तरह मसाइल जो हैं वो मैं अकेला नहीं देख सकता। मेरे भी वो देखें कि लोगों के साथ राब्ते थे, जितने चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, लेडी काउंसलर्स हैं, ख़वातीन की नुमाइंदगी करती थीं, और इसी तरह जो मसाइल इलाके के होते थे वो इलाकाई तौर पे हल होते थे। तो इसमें तो मुस्लिम लीग नून की कोई बात ही नहीं थी। इसमें तो शहरियों के देखें जो लोकल गवर्नमेंट के पैसे होते हैं वो शहरियों के टैक्स से पे होते हैं। जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है उसको यूटिलाइज़ करके आप बल्दियात को देते हैं और बल्दियात आगे फिर मोहल्लों में यूटिलाइज़ करती है। तो मेरे ख्याल में बिल्कुल इस तरह का कोई इशू जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं होना चाहिए था। ये हुकूमत जानबूझ के लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रही है। अच्छा मियाँ साहब, इसमें जो साबिक चेयरमैन, जैसा कि आपने कहा, एक MP के हल्के में 18-20 थे, MNA के हल्के में 40 के करीब, पूरे शहर में जो 157 UCs थी, 340 पूरे फैसलाबाद में, तो वो चेयरमैन ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकते थे इस लॉकडाउन के दौरान, या जो टाइगर फोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है वो ज़्यादा बेहतर हो सकती है? और उसमें जो एहसास सेंटरों में इतनी लोगों की लंबी लाइनें लगवाई हैं जिनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा, और ये कोरोना ज़्यादा नहीं इससे फैल सकता? देखें जी, कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना में हुकूमत तो ख़ुद ही अपने जो उन्होंने हुक्म जारी किए हुए हैं अपने ही अहकामात की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम लोगों के घरों में भी दिया जा सकता था। जब पोलियो के कतरे लोगों को घरों में पिलाए जा सकते हैं तो फिर एहसास प्रोग्राम के पैसे जो हैं वो किस तरह घरों में नहीं दिए जा सकते? और वहाँ पर देखें कि पोलियो के कतरे जो पिलाते हैं वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं और वो जवाबदेह हैं। आप देखें कि मुख्तलिफ़ किस्म की पूरे पंजाब से बल्कि पूरे पाकिस्तान से शिकायत मीडिया के ऊपर भी चलती रहीं। कैमरे की आंखों ने भी उनको रिकॉर्ड किया और देखा और चलाया, और सारी दुनिया ने देखा कि एहसास प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कुछ ना कुछ कोताहियां हैं। हम ये नहीं कहते कि ये काम बुरा हो रहा है, हम ये कहते हैं अच्छे काम को अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, लोगों के चूल्हे बंद पड़े हैं, अगर लोगों के चूल्हे चलेंगे तो लोगों को रिलीफ मिलेगा, लोग दुआएं देंगे। लेकिन ये हुकूमत जो है ये लोगों को रिलीफ देने की बजाय लोगों से जो पहले का रिलीफ दिया हुआ है वो छीनना चाहती है। और ये जो 346 यूनियन काउंसिलें हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद की, आप देखें कि 18 मकामात। अब मुझे ये बताएं कि जिस बंदे के पास 100 रुपया जेब में किराया होगा वो कैसे उन 9 मकामात शहर में और 9 मकामात डिस्ट्रिक्ट में वो कैसे ढूंढेगा? अब कोई जड़ांवाला का बंदा है, कोई तांदले वाला का बंदा है, कोई और तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, जुमरा है, इसी तरह जो ठीकरी वाला है, मुझे ये बताएं कि वो कहाँ से बेचारे बसों पे धक्के खाएंगे और कहाँ पे अपने छोटे छोटे कामों के लिए जलील होते फिरेंगे। तो मेरी ये हुकूमत से गुजारिश है कि मेहरबानी करें कि आपके पास सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं। ठीक है, आपको मुस्लिम लीग नून के चेयरमैनों के चेहरे पसंद नहीं हैं, काउंसलर्स के चेहरे पसंद नहीं हैं, आपको किसी तरह भी जो इलेक्टेड लोग हैं वो आपको पसंद नहीं हैं, आपको सिर्फ़ और सिर्फ सेलेक्टेड लोग जो हैं वो पसंद हैं कि जो आप खुद सेलेक्ट करें और उनको फील्ड में भेजें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इससे हुकूमत को इज्तनाब करना चाहिए। हुकूमत को जो इलेक्टेड लोग थे उनको घर नहीं भेजना चाहिए था, उनका जो टाइम था वो उनको पूरा करने देना चाहिए था। फिर नए इलेक्शन करवाते, नए लोग आते, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आते, चाहे पीपल्स पार्टी के आते, चाहे नून लीग के आते, तो लोग अपनी देखें जो ये जो बल्दियात के कैंडिडेट होते हैं ये लोग प्योरली अपने अपने इलाके के नुमाइंदे चुनते हैं, अपने अपने इलाके के काउंसलर, लेडी काउंसलर और इसी तरह चेयरमैन वाइस चेयरमैन की सिलेक्शन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो सिलेक्शन थी, ये जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उनसे ज़्यादा बेहतर थी। और मेरी हुकूमत से ये गुजारिश होगी कि अपनी सिलेक्टेड चीज़ों को ख़त्म करके जो इलेक्टेड चीज़ें हैं उनको प्रमोट करें। अच्छा मियाँ साहब, आपको नहीं लगता जब से ये हुकूमत आई है जितने भी अवामी रिलीफ के काम थे उन पर बड़ी तनकीद हो रही है, कोई भी जो डेवलपमेंट हो उस पर तनकीद हो रही है, जैसे कि आपने कहा कि शहर का बुरा हाल हो चुका है, तो ये हुकूमत किस बुनियाद पर ये तमाम चीज़ें कर रही है? जो भी हुकूमत आती है इक़्तिदार में उसकी कोशिश होती है कि अगला इक़्तिदार उसे मिले। PMLN ने 10 साल में काम किया लेकिन उसके बावजूद हुकूमत नहीं मिली, तो ये बिल्कुल कुछ नहीं कर रही। तो आखिर इनके पीछे क्या एजेंडा है? क्योंकि हर हुकूमत के पास तो एजेंडा होता है कि 5 साल बाद इन्होंने इलेक्शन में जाना है, इक़्तिदार मिलेगा, तो इनके पास क्या एजेंडा है? देखिए, इनके पास एजेंडा सिर्फ आवाम को तंग करने का है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आज ये पूरे फैसलाबाद के अंदर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ कहीं पे भी इलेक्शन करवाएंगे
वहाँ पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि आप देखें कि इन्होंने जो आवाम के साथ वादे किए थे, जो आवाम की रिलीफ़ की बातें की थी, जो आवाम की बेहतरी के लिए लोगों को जो राह गलापे थे, वो सब के सब अब झूठ साबित हो रहे हैं। तो जैसे मैं ये बात कर रहा था कि बल्दियात के हवाले से हमारे फैसलाबाद के अंदर अब देखें कि M&R के पैसे जो थे वो पिछले साल 96 करोड़ थे। 96 करोड़ रुपया हमने मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग पे लगाना था, जिसमें हमने स्ट्रीट लाइटें ठीक करवानी थी, जो रोड टूटे हैं उनको ठीक करवाना था, जो सड़कें हमारी ख़राब हैं उनको ठीक करवाना था, कोई गली में कोई गटर ख़राब है कोई उसको ठीक करवाना था, इसी तरह कोई पाइप की रिप्लेसमेंट है वो करवानी थी। तो जो 96 करोड़ रुपया M&R के पैसे थे, वो पैसे तक तो ये मेंबरान असम्बली रिलीज़ नहीं करा सके। तो अब इनसे और अच्छे की क्या उम्मीद की जा सकती है? ये मामला आपने पंजाब असम्बली में उठाया, क्या बना? जी बिल्कुल, मैंने पंजाब असम्बली के अंदर उठाया। वहाँ पर जो हाउसिंग के मिनिस्टर हैं और CNW के मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने असम्बली के अंदर ये जवाब दिया कि हमारे पास जी फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें पैसे नहीं जारी किए गए। फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट ने कहा जी कि हमारे पास P&D की समरी नहीं आई। मतलब कि नलायकी का उन्होंने एंड किया है। अब एक महकमा दूसरे महकमे पे डाला जा रहा है, दूसरा तीसरे पे डाले जा रहा है, तीसरा चौथे पे डाले जा रहा है। तो मतलब कि अवाम की रिलीफ का कोई काम नहीं है, सिर्फ फाइलों की हद तक बातें हैं या मीडिया की हद तक बातें हैं, सिर्फ कैमरे पे आके ये बनते हैं, लोगों को बड़ी अच्छी अच्छा बातें मियां साहब, सुनाते इसमें हैं। अपोजिशन का रोल हमें बड़ा माठा नज़र आता है कि इन सब के बावजूद जो अपोजिशन की जानिब से समझ लें कि कोई ना असम्बली में इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई जाती है, ना वैसे एहतजाज किया जाता, ना कीमतों के बढ़ने पे किया जाता। पूरी दुनिया में कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर अभी भी कीमतें पेट्रोलियम मसनूआत की, बिजली की बढ़ी हुई हैं, शैख और दो नोश बहुत महंगी मिल रही हैं। अपोजिशन कहाँ है? देखें, अपोजिशन अपना किरदार बिल्कुल अदा करती है, लेकिन अपोजिशन को जो खौफ है वो मुख्तलिफ़ अदारों का खौफ है। आप देखें कि जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है अब पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़, आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ जो कैंपेन नैब ने चलाई वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसी तरह एंटी करप्शन है, इसी तरह FIA है। मतलब कि हर वो इदारा जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करता था, उनको इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को गिराने के लिए लगा दिया। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों के सरबराहान को चाहिए कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए काम करें, ना कि इमरान खान की गवर्नमेंट को वो सपोर्ट करने के लिए करें। मेरे ख़्याल से उनको सपोर्ट इस हद तक ज़रूर करना चाहिए कि जिसमें वो तरक्याती मंसूबे हों, जिसमें आवाम की बेहतरी की कोई सूरत हाल हो, ना कि वो किसी के आलाकार बन के किसी पॉलिटिकल पार्टी को विक्टिमाइजेशन का शिकार करें। तो मेरी इन चीज़ों की ये गुजारिश होगी तमाम महकमों के सरबराहान से कि मेहरबानी करके अपनी तवज्जो जो है वो अपनी जो पाकिस्तान की तरक्की है, जो पाकिस्तान की बेहतर मफाद में जो काम है, वसी तर मफाद में जो काम है वो करने चाहिए आपको, बजाय कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आप दीवार से लगाएं। अच्छा, और जहाँ तक असम्बली की बात आपने जो की है, असम्बली के अंदर हमने अपना बिल्कुल जो निज़ाम था असम्बली का, जो पार्लिमानी हमारा सिस्टम है, उसके अंदर हम अपनी चीज़ों को पॉइंट आउट भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि पंजाब असम्बली के अंदर हम अपनी जो तजावीज़ हैं वो भी पेश करें। लेकिन चूँकि हमारे पास अददी जो अक्सरियत है वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें फिर पसपाई। अच्छा मियां साहब, ये बताइए, ये पौने 2 साल में कोई फ़र्क पड़ा है अपोजिशन जमात को, PMLN को, जैसे इन्होंने तोड़ने की कोशिश की, कोई तकसीम? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक भी रुकन जो है वो किसी भी तरीके से नहीं टूटा। मुख्तलिफ़ किस्म के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए गए, मुख्तलिफ़ किस्म के महकमों को इस्तेमाल करके कोशिश की गई कि मुस्लिम लीग नून के मेंबरान टूट जाएँ। तो मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम मेंबरान को जो अपने पाँव पे खड़े हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफार्म पर वो अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। मेरे लिए वो सारे काबिल एहतराम हैं जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को आगे लेकर जाना चाहते हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान में खुशहाली लाए। देखें, हम वबा से जंग लड़ रहे हैं, हम मौशियत की जंग लड़ रहे हैं, हम कारोबारी जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है उसकी जंग लड़ रहे हैं, हम ताजरों की जंग लड़ रहे हैं, हम मज़दूरों की जंग लड़ रहे हैं। तो हर तरफ हमने एक महाज खोला हुआ है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन महाज़ों पर पाकिस्तान को कामयाबी अता फ़रमाए और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं ये अल्लाह करे कि ये ऐसी पॉलिसियाँ लाएँ कि जिससे आवाम की बेहतरी हो। थैंक यू।
नाज़रीन, लीगी एमपी में ताज जमील हमारे साथ मौजूद थे। मौक़िफ़ में बड़े क्लियर हैं कि अभी तक PMLN को कोई फ़र्क नहीं पड़ा जो भी इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई, और जब भी इंतखाबात होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, अभी हमारे साथ मौजूद रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी सेक्रेटरी ख्याल अहमद कास्त्रो मौजूद है। हम बात कर रहे हैं आज यहाँ पर फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जितनी भी यूनियन कौंसल्स थी ख़त्म की जा रही हैं। फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो 340 UCs थी, अब उनकी जगह तकरीबन 18 मुकामी हुकूमतें बनाई जा रही हैं। लेकिन चलें, देही इलाकों में तो तहसील वाइज जो अपना लोग जा सकते हैं, लेकिन शहर की अगर बात की जाए यहाँ पर तकरीबन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में 168 के करीब UCs बनेंगी, और पूरा फैसलाबाद घूम फिर के मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जाएगा अपनी पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट लेने के लिए। और अगर इससे कबल की मैं बात करूं तो यहाँ पर बिलाशुबा अदालतों में हज़ारों ऐसी दरखास्तें मौजूद है कि जिन्होंने अपने जो लेट इंदराज करवाया और उसकी वजह से अदालत में जाके उनको पैदाइश का या अमवात का इंदराज करवाना पड़ता है। जब 2 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाता है तो ये अदालत में जाना पड़ता है। पहले ही इतनी बड़ी तादाद अदालत में जा रही है, तकरीबन 157 UCs होने के बावजूद, जबकि UCs के दफातर उनके मोहल्लों में मौजूद 8 घंटों के लिए खुलते थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद इतनी बड़ी तादाद अदालतों में जाती है। तो अब सिर्फ एक दफ्तर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का होगा तो कितनी बड़ी तादाद अदालतों में जाएगी, लिटिगेशन में इजाफा होगा, इन मुलाजमिन की खपत का क्या बनेगा, ये तमाम सवालात हैं जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जिनका सामना है। का साहब, थैंक यू, अपना टाइम दिया। बताएं क्या हाल निकालेंगे यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद जो है वो तमाम की तमाम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन अपनी पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट का इंदराज करवाने जाएगी? नहीं, इसमें आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हर जहाँ पे एक्चुअली हर यूनियन काउंसिल के ऑफिस जहाँ पे किराए पे थे ना, वो सारे ऑफिस ख़त्म करके हमने फैसलाबाद में 18 जो गवर्नमेंट के जिन यूनियन काउंसिल में गवर्नमेंट के ऑफिस थे ना सर, वो ऑफिस को बरकरार रखते हुए 4 यूनियन काउंसिल में एक ऑफिस को हमने शिफ्ट कर दिया है, और उस ऑफिस में वो सारे अंदराज हर काम होगा। जैसे हमारे गुलामाबाद की 4 यूनियन काउंसिल में एक गोल मस्जिद के पास जो है ऑफिस, सरकारी ऑफिस है, उसमें ऑफिस शिफ्ट हो जाएगा, उधर लोग अंदराज करवाएंगे, उधर ही अपना सब कुछ करेंगे। जो 4 दिन पहले नोटिफिकेशन आया उसमें UCs ख़त्म कर दी गई हैं कि अब ये तमाम चीज़ें शिफ्ट हो जाएंगी, ये बिल्कुल मौजूद नहीं रहेंगी, UC दफ्तर ही ख़त्म हो जाएगा। जी नहीं, UC दफ्तर तो ज़रूर ख़त्म होगा। ये नए सिस्टम के तहत अब आपको पता है कि बल्दियात है नहीं इधर फैसलाबाद में या पंजाब में। अब जो नया सिस्टम है उसे बिल्ड करने के लिए जो सिस्टम बना है, जो असम्बली ने पास किया है, उसके मुताबिक आस्ता आप देख लें उस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है। तो अब ये 4 यूनियन काउंसिल का एक ऑफिस होगा, उसे वो हैंडल करेगा। और इसी तरह जो आप कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन भी जो यूनियन काउंसिल बच जाएंगी वो उनका ऑफिस कॉरपोरेशन हो जाएगा। ये नहीं कि यहाँ के लोग कॉरपोरेशन जाएंगे, गुलामाबाद के बंदे गुलामाबाद के ऑफिस में ही जाएंगे, वहीं अंदराज करवाएंगे। क्या ये मुमकिन होगा? लोग जब इतनी 157 UCs थी तब भी बड़ी तादाद में लोग जो है वो नहीं करवा पाते थे, अब अगर ऑफिस आपके बकौल कम हो जाएंगे तो क्या फिर ये एक बड़ा मसला नहीं पैदा हो जाएगा लोगों के लिए? नहीं, इंशाल्लाह ताला हम इस कोशिश को, इस मसले को हल करेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि ये लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि ताकि वो अपने बच्चे का इंदराज करवाएं। अच्छा, इंतखाबात कब तक मुतवक्किल है? ये कोरोना के हालात ठीक हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इंतखाबात भी हो जाएंगे। अच्छा, अभी जो लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक अभी शायद अगले बार से इंतखाबात करवाए जाएँ, लेकिन अभी जो कोरोना के हालात चल रहे हैं इसमें ये भी मुतालबा सामने आया था अपोजिशन जमातों की जानिब से कि ये जो टाइगर फोर्स बनाई जा रही है, ये जो MPMNAs के ज़रिए राशन तकसीम किया जा रहा है या एहसास सेंटर बनाए गए, अगर साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान होते तो ये काम आसान नहीं हो सकता? देखें, आप चाहते हैं कि साबिक होते तो करप्शन, जो राशन भी खा जाते लोगों का, जो उन्होंने यहाँ पे हाल किया था साहब मेयर ने, साहब का लोगों ने, वो करप्शन के बाज़ार गर्म किए थे तो वो राशन भी वो लोगों के खा जाते। ये टाइगर फोर्स तो इमरान खान एक सियासी बंदा है, एक सियासी वज़ीर आज़म है, ठीक है, उसकी गवर्नमेंट है, उन्होंने डिसीजन किया है कि एक टाइगर फोर्स ने करना क्या है, सिर्फ लोगों के घरों में जहाँ पे हेल्प की ज़रूरत होगी। टाइगर फोर्स तो वो है कि जिसने ना कोई तनख्वाह लेनी है, ना कोई पैसा लेना है, आपकी गवर्नमेंट क्या रज़ाकार के तौर पे आपका काम आना है। उसमें मैं भी आ सकता हूँ, आप भी आ सकता हूँ, सारे दोस्त आ सकते हैं उसमें तो किसी के लिए कोई है ही नहीं कि वो PTI का है या नून लीग का है। अच्छा, आप साबिक हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, साबिक बल्दियात को ब्लेम कर रहे हैं, तो कोई सबूत तो है नहीं, कोई केस तो आपने चलाया? सर, एंटी करप्शन में 3-4 केस चल रहे हैं आपके फैसलाबाद के मेयर के, जिसमें लाइटों का सबसे बड़ा, लाइटों का फैसलाबाद अंधेरे में है, उनकी वजह से ही है।
मई में ख़त्म हो गया था बल्दियात, उसके बाद अब तक कोई पेश रफ्त नहीं हुई केस में, किस में? इन केसेस में। नहीं, डेट आई है, 18 डेट है। क्या आपको लगता है कि कोई ऐसे यहाँ पर ठोस सबूत मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर कार्रवाई हो सकेगी? देखिए, जिन्होंने करप्शन की है वो सबूत तो कम छोड़ते हैं। आपको पता है वाइट कॉलर जो करप्शन होती है बड़ी टेक्निकल होती है, लेकिन जिन्होंने उसका नाम करता है जब किसी अच्छे ऑफिसर ने मेहनत करके जुराइम को पकड़ना हो तो इंशाल्लाह ताला मैं तो पूरा उम्मीद हूँ और इस करप्शन को भी पकड़ा जाएगा। अच्छा आकाश साहब, इसमें PMLN की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि उन्होंने शहर में बहुत डेवलपमेंट करवाई है, बहुत तरक्याती काम करवाए हैं, तो आप ये कैसे किस बुनियाद पर कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ या मतलब शहर का बेड़ा गर्क हो गया? सर आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट का काम कह रहे हैं? एक मैं दो चीज़ें मेजर होती हैं, नीड होती हैं इंसान की, सीवरेज, पानी। आप अपनी ईमानदारी से पूरे फैसलाबाद में फिर के देख लें क्या ये काम हुए थे? मीठा पानी, लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है। अब जो हमने सारे फैसलाबाद, मैंने अपने हलके की सारी पाइपलाइन चेंज करने का कह दिया है और इंशाल्लाह ताला इस मंथ में ठेका भी हो जाएगा और वो काम शुरू हो जाएगा। अच्छा आकाश साहब, इसमें ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो ये भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि PMLN को या मुखालिफ हुकूमत को टारगेट भी किया जाता है, उसी के लिए बल्दियाती अदारे भी ख़त्म किए गए टारगेट करने के लिए। उनके साबक जो यहाँ पर MPMA हारे हुए हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है, केसेस चलाए जा रहे हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? इसमें कोई हकीकत नहीं, किसी को टारगेट नहीं किया, वो अपनी मौत आप मर चुके हुए हैं, उनको कोई आज टारगेट करना। और दूसरे नंबर बात ये कि बल्दियाती सिस्टम वो होना चाहिए जिसमें बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियार हो। शहबाज शरीफ ने जो सिस्टम बनाया था, आप उनके ही नुमाइंदों से पूछ लें क्या वो उससे मुतमिन थे? वो कह रहे थे कि हमारे पास कोई इख्तियारात हैं, हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नया बल्दियाती जो सेटअप है वो कैसा होगा, कितना पावरफुल होगा? नए बल्दियाती सिस्टम में किसी चेयरमैन को, किसी नुमाइंदे को MPA के पास, MNA के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला 55% जो लाहौर के काम थे, लोग लाहौर जाते थे, वही फैसलाबाद में हुआ करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलें, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इसमें ये भी बताइएगा फिर MPMA क्या करेंगे? MPMA कानून साजी करेंगे जो उनका काम है। माजी में कोई ऐसी मिसाल है कि इन्होंने कानून साजी की हो? तो सारी कानून साजी, कानून बनते हैं तो अमल होता है उस पर। सब इसमें बदकिस्मती ये है कि ये मुंतखब तो इसीलिए होते हैं कि कानून साजी करें, लेकिन आगे जाके ये सड़कें बना रहे हैं, सोलंग बना रहे हैं, सीवरेज के मसले हल कर रहे हैं, गटर बना रहे हैं। इस काम को ज़्यादा इजी समझा जाता बजाय इसके कि कानून साजी करने के। नहीं सर, असल काम तो इनका है कानून साजी करने का। ये तो हम पॉइंट आउट कर देते हैं कि ये वाला सीवरेज ख़राब है, ये पानी नहीं है, यहाँ पे नहीं। ये तो हम किसी, ये हम असम्बली में भी कर सकते हैं, वज़ीर आला को भी कह सकते हैं, हर फोन पे हम कहेंगे। जहाँ पे हमारे इलाके का काम नहीं हो रहा, हमें कहने का हक़ है और हम वो कहेंगे। अच्छा ये बताइएगा, पंजाब असम्बली में आपके कितने कोलीग हैं फैसलाबाद से जो कानून साजी में हिस्सा लेते हैं, जो पंजाब असम्बली की कार्रवाई में हिस्सा लेते हैं, और कितनी बड़ी तादाद उन लोगों की है जो सिर्फ उधर हाथ खड़े करते हैं? हाथ तो नहीं, जो भी कानून आता है उस पर बहस होती है। उस पर बहस हो के पहले वो जाता है, उसका नाम कमेटी में जाता है, कमेटी से पास हो के असम्बली में आता है, असम्बली में आके बहस होती है, फिर उसके बाद फैसला होता है। तो ये फैसलाबाद के MPs करते सारे हैं, फैसला करते हैं, सारे बहस करते हैं। कोई इनकी तस्लीम की जाती है? 100% की जाती है। तो एक ये जो कहा जाता है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs अभी मुंतखब हुए हैं, ज़्यादातर उसमें ना तजर्बाकार है और वो सही तरीके से जो सेटअप है वो चला नहीं रहे। सर आप पुराने जो तजर्बाकार हैं उनकी हमें बता दें कि उन्होंने कितने के हैं तजर्बाकार, उनके तजर्बों से फैसलाबाद या पाकिस्तान ने फ़ायदा लिया है। क्लेम तो खैर उनकी जानिब से किया जाता है कि उन्होंने बहुत कुछ किया। क्लेम आपने अवाम ने देखा नहीं, रिजल्ट नहीं दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हाईएस्ट वोट लिए हैं फैसलाबाद में, हाईएस्ट लीड से मैंने हराया है। ठीक है, ये अवाम ने दिए हैं वोट, अगर उन्होंने किया होता तो अवाम उनको वोट क्यों देती। अगले बल्दियाती इंतखाबात में कैसा सेटअप देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाएगी लॉर्ड मेयर के लिए? इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह ताला, लॉर्ड मेयर के लिए? हाँ इंशाल्लाह। और ये जो मतलब बाकी जो तहसील लेवल पे बनाया जाए सेटअप, यानी कि आप नून लीग को कितनी सीटें दे रहे हैं फैसलाबाद में तहसील कौंसलों में या दूसरी तहसील? अभी इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेजॉरिटी जो है इंशाल्लाह ताला PTI जीतेगी। किस बुनियाद पे लगता है? मैं इमरान खान की हालिया जो एक रौनक में जा रहे हैं या इंटरनेशनली इमरान खान ने जो पाकिस्तान का इमेज बिल्ड किया है, इस बुनियाद पे मैं कह रहा हूँ।
इसमें दूसरी जानब हम ये भी देखते हैं कि मकबूलियत काफ़ी मुतासर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। देखिए मेरे भाई, इमरान खान ने ये कोरोना का क्राइसिस आया, इसमें गरीब लोगों के लिए जो 12,000 रुपया टोटल हमारे ख़ानदान है 6 करोड़, कितना है 6 करोड़ 6 करोड़ टोटल ख़ानदान है हमारे पाकिस्तान में। 2 करोड़ को 12,000 रुपया दे रहा है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आने वाले एक आधे महीने में शायद करोड़ और बढ़ जाए, ठीक है, तो 3 करोड़ हो जाएंगे। ये कितना बना, 50% लोगों को इमरान खान 12,000 रुपये देगा इंशाल्लाह ताला। उसके बाद ये जो छोटे ताजिर हैं, दुकानदार हैं, इनको 3 महीने का बिल, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे अच्छा बड़ा पैकेज नहीं आ सकता, 3 महीने का बिल उनका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। उसके बाद छोटे कारोबारी जो 70 kVA तक बिजली यूज़ करते हैं, उनका 3 महीने का बिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देगी। और मैं ये समझता हूँ कि आज तक इस ऐसा पैकेज कहीं भी किसी जगह नहीं आया। और ख़ान साहब कारोबारी तबके के लिए, अपने जो छोटे कारोबार हैं उसे तरक्की देने के लिए ये काम कर रहे हैं। आप देखें जब ये उसका नाम ये कोरोना का क्राइसिस ख़त्म होगा, पाकिस्तान एकदम उठेगा और पूरा वर्ल्ड उठेगा, आपकी एक्सपोर्ट उठेगी, आपका कारोबार चलेगा, आपकी इंडस्ट्री चलेगी, इंशाल्लाह यहाँ हर बंदा खुशहाल होगा। तो ये लॉकडाउन कब तक चलता रहेगा? लॉकडाउन मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला 8-10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 9 मई के बाद इसमें तोसीह नहीं होगी, मुझे लग रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन की टर्म्स इस्तेमाल की जा रही हैं कि शायद कुछ कारोबार खोले जाएं, कुछ फिर भी बंद रहें। नहीं, वो जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो अभी तो चल रहा है इस वक्त, तो जब अगला डिसीजन आएगा उसमें फिर डिसीजन होगा कि सारे खोलने हैं कि क्या करना है या इसी को बरकरार रखना है। तो सब आपने देखा ये जो लॉकडाउन अभी लगाया गया, इसमें भी हम देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग फिर भी बाहर होती है, तो इसका कोई फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं? नहीं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। देखिए, अगर आप कहते हैं ना कि अकेली गवर्नमेंट का ये डिसीजन होना चाहिए, तो ये गवर्नमेंट ही हम सब लोगों का भी होना चाहिए। अब हमें छुट्टियां हों तो हम अपने बच्चों को लेके पार्कों में या कंपनी बाग चले जाएं, तो ये गवर्नमेंट का तो इसमें नहीं है। अगर हम जेलों में भी डालने शुरू कर दें, लोगों को पकड़ के यहाँ पे थाने बंद भर जाएंगे और वहाँ पे कोरोना फैलेगा। गवर्नमेंट की 100 मजबूरियाँ भी होती हैं। गवर्नमेंट आवाम को अवेयरनेस दे सकती है कि आप अपने आप को, बच्चों को घरों में रखो, ठीक है। इसमें हमारा भी रोल है, हम सारी आवाम का भी रोल है कि हमें भी घरों में रहना चाहिए। हमारे बच्चों के लिए, हमारे घर के लिए, हमारी फैमिली के लिए, सब के लिए बेहतर यही है कि हम जो गवर्नमेंट की बताई हुई गाइडलाइन है उन पर अमल करें। थैंक यू। नाज़रीन, यहाँ पर हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटी सेक्रेटरी ख्याल अहमद कासरो मौजूद थे। पुरुम्मीद नज़र आते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान, ये इनकी हुकूमत को फ़ायदा देंगी। बल्दियात के हवाले से भी जो अहम इन्होंने जो कामयाबी की अपनी प्रेडिक्शन भी की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जीत सकती है। अवाम ने वोट डालना है, देखेंगे वहाँ पर हालात कैसे होते हैं, तब तक हमारी इकानमी की सूरत क्या होती है। नाज़रीन, आज हमने कोशिश की जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका मौक़िफ़ आप तक पहुँचाया जाए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।